हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र रंग बिरंग संसार, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके पिछले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम पढ़ा दिए हैं। इस क्लास में हम लोग मानव नेत्र रंग बिरंग संसार चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी के इस क्लास में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। बताना है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा गया है, यानी मानो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मानो कितने सेंटीमीटर दूरी पर जो है वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि मानो का स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर ही होता है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु को साफ देख सकता है, यानी स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक आएगा तो धुंधला दिखाई देगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर जो है वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन होता है, तो 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की यहाँ पर दूर बिंदु पूछा जाता है। अगर दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है, याद रखिएगा, दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। लेकिन यहाँ पर अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु पूछा जाएगा तो वह अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। क्यों होता है, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। क्यों होता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ये याद रखना है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो होता है वह लाल रंग का होता है। क्यों होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है और खतरे का संकेत भी लाल रंग का ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों मतलब होता है रंग, विभक्त मतलब होता है टूटना बिखरना। तो यहाँ पर रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जब श्वेत प्रकाश यहाँ पर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को न कि यहाँ पर पृथ्वी से वह देख रहा है, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री को पूछा गया कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह नीले की अपेक्षा यानी नीला दिखाई देना चाहिए, लेकिन नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। क्या कारण हो सकता है, तो कारण यही है कि वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना, क्योंकि वहाँ पर न ही वायुमंडल होता है और न ही प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल एंड प्रकीर्णन का न होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर अबिंदुकता पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि एक लेंस की क्षमता जो है वह प्लस के 5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो पिछले क्लास में हम बताए हैं कि प्लस दिया गया है, प्लस का 5 डायोप्टर, तो प्लस किस लेंस की फोकस दूरी होती हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं, यानी प्लस की होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह लेंस किस प्रकार का होगा, तो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षमता प्लस का 5 डायोप्टर है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बाण विक्षेपण में किस बाण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित पूछा गया है, तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर होगी। किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। तो यहाँ पर एक जो है वह प्लस में दिया गया है, तो 1 डायोप्टर यानी प्लस का उत्तल लेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो उसकी आंखों में दृष्टि दोष कौन सा है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का ही व्यवहार किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर, देखिए एक व्यक्ति अपनी आंखों को दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। यहाँ पर है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा, हम बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का वस्तु यानी निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष में जो है वो दूर की वस्तु साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक यानी निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में नज़दीक यानी निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार होता है, और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अभी हम बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूर बिंदु पूछा गया है। तो दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करता है। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है पुतली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुतली जो है वह आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का आच्छादित होता है, कितना सेकंड का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये पूछा गया है किसी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, यानी मोबाइल में ही कुछ देख रहे हैं, अगर एक बार हटाएंगे नज़र तो कुछ सेकंड के लिए वह वस्तु दिखाई देगा, कुछ सेकंड के लिए, क्षण भर के लिए वह वस्तु दिखाई देगा, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है 1/16 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है। तो अपवर्तनांक पूछा गया है ना, तो बैंगनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बैंगनी का अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकास्तर होता है। बताना है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकास्तर क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले 1/, में 2 डायोप्टर है तो 2 कर दीजिए, गुना में यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 दूना 100, यानी ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है। तो ये भी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि का दूरी या यहाँ पर पूछा जाएगा कि दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग, तो ये 25 सेंटीमीटर दोनों होता है। दूर बिंदु केवल 25 नहीं बल्कि अनंत होता है दूर बिंदु। लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि नेत्र लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है तो 1.396 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। बताना है यहाँ पर कि जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, फोकस दूरी जब बढ़ता है तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और वक्रता त्रिज्या जब बढ़ता है तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ रहा है तो ये दीर्घ दृष्टि दोष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष एक ही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होगा अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो करेक्ट आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। अब यहाँ पर त्रिज्या बढ़ रहा है तो अभी हम बताए हैं कि त्रिज्या बढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होगा और त्रिज्या बढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस के 0.25 डायोप्टर है, उसके आंख में उत्पन्न दोष होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया, प्लस का 0.25 डायोप्टर। प्लस जो होता है वह उत्तल लेंस की क्षमता होता है और उत्तल लेंस को किस लेंस में व्यवहार करते हैं तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो इसलिए यह दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होता है तो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है तो ये उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि मानवनेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है। तो ये समंजन का कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दो ही चीज़ होता है, या तो वह रेटिना होगा या फिर दृष्टि पटल होगा। तो देखिए, कार्निया तो होगा नहीं, परितारिका तो होगा नहीं, पुतली तो होगा नहीं। डी ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह रेटिना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में आप लोग याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य कौन करता है? वह दृष्टि पटल करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आंख के दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। यह ऑप्शन है काल्पनिक तो बनता नहीं है, काल्पनिक नहीं बनेगा। वास्तविक तथा सीधा, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखिएगा, वास्तविक तथा उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि 10 मीटर फोकास्तर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं यानी माइनस की होती हैं, तो इसकी क्षमता भी माइनस का होगा, माइनस का 10 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगता है? तो ये इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो यहाँ पर है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है यानी निकट का वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो वह दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि वह दूर का वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट का वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में ही दूर का वस्तु स्पष्ट यानी साफ दिखाई देता है और निकट यानी नज़दीक का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है दूर दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका यहाँ पर ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? तो आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश के प्रकिरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, तो यहाँ पर काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है काला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि तारे की टिमटिमाने का कारण है। बताना है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वह मात्रक होता ही नहीं है, यानी मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो ये होता है दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो ये नीला रंग करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीला रंग। तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए और इसी चैनल का नाम गूगल पर सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो फर्स्ट पेज आएगा, पहला पेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से साइंस का यहाँ पर सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है, आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बार और आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्लास इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क का है, आप लोग का इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती हैं, और ये दूसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये पहला नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ये क्वेश्चन है और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।